मित्रों, वैसे तो लोकतंत्र के चार स्तंभ के बारे में हमने सुना ही है, परंतु आज हमें समाचार चैनलों के माध्यम से भ्रष्टाचार के चार स्तंभ दिखाई देते हैं। ये भ्रष्टाचार के चार स्तंभ कौन हैं? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, उनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस नहीं, उनकी विचारधारा है टू मच करप्शन। तीसरी है उद्धव जी की भ्रष्ट सेना, जिनके सेनापति संजय राउत को कोर्ट ने अब रिमांड पे भेजा है। और चौथी है आम आदमी पार्टी के पाप के पुलिंदे जो भरते ही नहीं हैं। और देखिए, चारों भ्रष्टाचार के जो स्तंभ है, आईएनसी, टीएमसी, उद्धव जी की भ्रष्ट सेना और आम आदमी पार्टी की पाप वाली सेना, उन चारों के एक ही नारा है, उन चारों का एक ही उसूल है कि भ्रष्टाचार मेरा अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार। कोई पकड़े मेरे भ्रष्टाचार को तो मैं कहूँ अत्याचार अत्याचार और करूँ सड़कों पर दुराचार। कि भ्रष्टाचार इज माय बर्थ राइट, भ्रष्टाचार इज माय डिसिप्लिन। ये इन चारों पिलर्स ऑफ करप्शन की फिलॉसफी है, विचारधारा है। इसीलिए आज जब ईडी की कार्रवाई हो रही है, 12 जगहों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है, तो वहां पर जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश है। जयराम रमेश जी से पूछा जाना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिसमें 2000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति, जिसमें 2000 करोड़ की संपत्ति जिसका अधिकार हमारे देश के वीरों का था, हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों का था, उसको लूटकर एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया, तो यूपीए की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिए। क्या कोर्ट भी चुप कराने की साजिश कर रहा था? और क्या कोर्ट भी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा था? आज तक जयराम रमेश जी और कांग्रेस पार्टी को ना हाई कोर्ट से ना सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली है इस 2000 करोड़ के मनी हाइस्ट पर, परंतु फिर भी बार बार विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है। इनकम टैक्स का रीअसेसमेंट ऑर्डर आया, उसको भी कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कोई राहत नहीं मिली। क्या जयराम रमेश जी तब भी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको चुप कराने की साजिश कर रहा था? देखिए, दिक्कत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, आईएनसी, जिनकी विचारधारा है आई नीड करप्शन, वो लोग ईडी के सामने तो चुप हो जाते हैं, ईडी के सामने तो साइलेंट हो जाते हैं, और सड़कों पे किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता वायलेंट हो जाते हैं, किस प्रकार से महात्मा गांधी के सत्याग्रह का नाम लेते हुए सड़कों पर हत्याग्रह मचाते हैं, किस प्रकार से स्कैमाग्रह मचाते हैं, ये हमने देखा है। कहीं पर गाड़ियों में आगजनी करना, कहीं पर टायर जलाना, कहीं पर पुलिस अधिकारियों पर हाथ उठाना, कहीं पर कॉलर पकड़ना, कहीं पर ईडी को इडियट कहना, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा था। इस प्रकार से दबाव डालना, एजेंसियों को अपने काम से रोकना, ये इनका नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। दूसरी ओर हमने देखा है कि किस प्रकार से आए दिन टीएमसी, मतलब टू मच करप्शन और टू मच कैश का हर रोज एक नया चित्र, एक नया एविडेंस सामने आता है। कभी 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, कभी सोना बरामद होता है, कभी डीड्स निकलते हैं जिसमें कि अर्पिता और पार्था के लिंक निकल कर आते हैं, कहीं पर डायरीज मिलती है, डायरीज में एंट्री मिलती है। और सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ये बताए कि क्या ये पूरा का पूरा स्कैम, जिस पर कार्रवाई कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद हुआ, उन्होंने 8 सीबीआई की प्रोब्स के लिए आदेश दिए, क्या ये भी विद्वेष की भावना से हुआ? क्या ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है? जब कोर्ट आदेश दे जांच के, तब वहां पर भी वेंडेटा का और विक्टिमहुड का राग लगाना, क्या कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार के बचाव में उतरने का आंदोलन तो नहीं है? सवाल ये भी पैदा होता है कि उसी कैलकाटा हाईकोर्ट के ऑर्डर में एक मंत्री अधिकारी जी के बेटी के खिलाफ भी आदेश आया था,
उनकी बेटी के अपॉइंटमेंट को निरस्त करने का आदेश आया था। क्या कार्रवाई की गई ममता बनर्जी द्वारा उस अधिकारी मंत्री पर? क्या कार्रवाई की गई उन तमाम भ्रष्टाचारियों पर? सवाल यह भी पैदा होता है कि आज एक और भ्रष्टाचार का मामला महाराष्ट्र से सामने निकल कर आया और वहां पर भी विक्टिमहुड कार्ड उद्धव ठाकरे जी खेलते हैं। वहां पर भी उद्धव जी की सेना विक्टिमहुड और वेंडेटा का राग अलापती है। कल ही संजय राउत जी की रिमांड को कोर्ट ने सुनिश्चित किया और रिमांड देते वक्त कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया सबूत है उनके खिलाफ और इसीलिए उनकी रिमांड दी जानी चाहिए। क्या यहां पर भी कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? और सवाल यह पैदा होता है कि जिस मराठी मानुस की बात करते हैं उद्धव जी, क्या उद्धव जी बताएंगे कि वो 672 परिवार जिनके घर को लूटा गया, जिनको घर से अलहदा रखा गया, जिनको घर नहीं मिला 14 वर्षों तक क्योंकि ये इतना बड़ा स्कैम किया गया पात्रा चौल का, क्या वो मराठी मानुस नहीं थे जिनके घर को लूटा गया? उद्धव ठाकरे जी बताइए कि क्या आपने उन 672 परिवारों के माओं की बात सुनी है जिनके पास 14 वर्षों तक एक घर नहीं आया, एक छत नहीं आई? परंतु आज आप जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उनके बचाव में उतर आते हैं और आखिर में आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार की चौथी स्तंभ है, उनके खिलाफ आए दिन कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, परंतु केजरीवाल जी कोर्ट के आदेश को नकारते हुए आज भी सत्येंद्र जैन को सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये वही सत्येंद्र जैन है जिनके खिलाफ कोर्ट ने कहा है कि इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। हाई कोर्ट ने यह कहा, उसके बाद एक ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। उनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। केजरीवाल जी बताइए, जब हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, जब बार बार लोअर कोर्ट के आदेश आते हैं, जब हाई कोर्ट कहता है कि सत्येंद्र जैन ने हवालाबाजी की है, जब ऐसे इतने प्रमाण कोर्ट की तरफ से आते हैं, तो फिर भी आप किस आधार पर उन्हें कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं? सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल जी ऐसी कौन सी आपकी फाइलें हैं जिसके चलते आप 2 महीने से जो व्यक्ति रिमांड में है, जिसे बेल नहीं मिलता, जिसे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, उनको मंत्री होने के सारे लाभ देते हैं और उनका इस्तीफा नहीं ले पाते हैं? यह बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है मित्रों कि आप देखें चारों ही जो भ्रष्टाचार के स्तंभ है, चारों जगहों पर एक एक पार्था नजर आएगा। बंगाल में ममता जी का पार्था है जो उनका नंबर 2 था सरकार में, उसके ऊपर तो दबाव के चलते, विपक्ष की आवाज के चलते, मीडिया के प्रेशर के चलते उसका तो इस्तीफा लिया गया। परंतु आज भी इस पूरे भ्रष्टाचार पर कवर अप करने की कवायद की जा रही है। दूसरा है महाराष्ट्र में उद्धव जी के पार्था, जिसको बचाने के लिए उद्धव जी की सेना लगी हुई है। तीसरे है दिल्ली में सत्येंद्र जैन, केजरीवाल के पार्था, जिसको लगातार दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी बचा रही है और कट्टर ईमानदार कह रही है, जबकि कोर्ट उन्हें कट्टर आपराधिक पृष्ठभूमि का कह रहे हैं। और चौथे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी